हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों को अपनी जो लाइफ है, अपना जो घर के काम है, उसमें से कुछ टाइम हमें ऐसा निकालना पड़ता है जो हम लोगों के और भी ऐसे काम हैं जैसे आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं डेली। झाड़ू पोंछा है, खाना है आपका, इसके अलावा भी हमारे बहुत से काम होते हैं, लेकिन वो काम आप लोग तभी कर सकते हैं जैसे हम लोग अपने डेली के वर्क करने के बाद। जैसे अभी मैं अपना शेयर करूं तो मेरा हो गया है खाना पीना सारा, यानी कि किचन के सारे काम हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसे काम हैं जो मुझे अभी करने हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस आपको अपने लाइफ में से थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है, यानी कि मैंने सोचा था कि मैं अपने टाइम में से यानी कि 1 घंटा मैं देती हूँ अपने आप को, और जो काम है जो हो सकते हैं वो मैं कर लूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने करनी है बेडशीट क्लीन। तो क्लीन नहीं करनी है, मुझे चेंजिंग ही करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिछी हुई है। आपने देखा होगा, मैंने आपसे शेयर की थी। और सच बताऊं तो वैसे तो दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन लाइट है तो बहुत जल्दी गंदी हो रही है, क्योंकि बच्चों का यहीं पे खेलना कूदना, खाना पीना सब वो यहीं पे करते हैं। तो इसलिए अब क्या है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, तो फिर अभी क्या है, अपने कमरे में रहना है, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। तो यहाँ मेरी बेटी आधे खेल रही थी, तो उसने जितने भी टॉयज़ थे ना सारे कोने में घुसा दिए थे, मतलब कोने में बैठ के खेलना, अपना घर बनाकर खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अब इस एरिया को साफ़ करते हैं। तो मैंने सारे टॉयज़ को हटा दिया है। उसके बाद आज मुझे करना था अपना बेड को डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं बेडशीट को हटाऊंगी, क्योंकि वैसे ही वो लाइट कलर की है, तो और जो है गंदगी से, पैर वगैरह से और ज़्यादा गंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो हटा दी है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें विनेगर थोड़ा सा मिलाया है, और थोड़ा सा डिश वॉश वाला आता है ना, वो मैंने इसमें मिलाया है, और पानी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। फिर उसी को स्प्रे कर करके फिर मैं इसको साफ़ कर देती। तो आप मेरे बेड के जस्ट कॉर्नर में देख सकते हो, क्योंकि मैंने इस बेड को कॉर्नर में खिसका दिया है, तो वहाँ पर मैं ना ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई है, तो फिर इसलिए फिर मैंने ये चीज़ करा था। मैंने कहा डीप क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि जब वो बेड सेंटर में रहता है तो हम लोग इधर से भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और साइड से भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो साफ़ हो जाता है। जब ये कॉर्नर में चला जाता है ना, तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो मैं ना, और मैंने ऐसा कोई कपड़ा नहीं लिया है, मैंने आई थिंक हैंकी है, ये पुराना कपड़ा है वाइट कलर का, तो मैंने उसी से ही अपना बेड क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं ना नॉर्मल अपने बेड शीट को बिछा रही हूँ। और क्या रहता है कि बेड शीट ऐसे बिछाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने ये बेड को, रीज़न यही है कि मेरी बेटी अभी छोटी है ना, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी वो चलना सीखी है, तो वो अभी क्या ना थोड़ा सा चलने में मतलब पैर थोड़ा कांपते हैं, तो मुझे डर लगता है कि वो नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए मैंने इस बेड को कॉर्नर में कर दिया है। तो यहाँ देखिए बेड भी क्लीन हो गया है मेरा, और बेड शीट भी मैंने यहाँ पर बिछा दी है। उसके बाद और भी ऐसे काम हैं जो मैंने निकाले हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे अभी ये वॉश नहीं करना है, क्योंकि मैं एक एक करके कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। मैंने हफ्ते में 2 मतलब दिन ऐसे निकाले हैं जहाँ मुझे मतलब कपड़े वॉश करने हैं, तो अभी वो दिन नहीं आया था, तो मैं ऐसे तो है नहीं कि उसे उठाया। कोई कोई होता है कि वॉशिंग मशीन में डाल देता है, या तो मैंने डाल चुकी हूँ वॉशिंग मशीन में, लेकिन क्या होता है मॉइस्चर की वजह से भी है ना, मेरी बेडशीट ख़राब हो चुकी हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये हैबिट अपने अंदर डाला है कि सबसे अच्छा है कि उसकी अच्छी मतलब तय बना के उसे अपने मतलब होता है ना कि अलमारी में कवर्ड में रख दें। इससे क्या है, जब भी अगर वॉश करना है तुरंत उठाइए और डाल दीजिए। तो मैंने ऐसा एरिया, मेरे पास अभी लॉन्ड्री बैग नहीं है, तो मैंने क्या करा है, अपनी अलमारी में ही एक ऐसी थोड़ा सा जगह बना दी है, जहाँ पे मैं गंदे कपड़े जो रहते हैं ना, वो साइड में मैं रख देती हूँ। वो छोटे बच्चों के होते हैं और मतलब जो भी हमारे डेली वियर के होते हैं।
तो यहाँ देखिए अब मैं कर रही हूँ अपने अलमीरा के मिरर की सफाई। और ये है मेरा, ये नहीं है कि मैं ये वीक में ही साफ़ करती हूँ, ये एवरीडे मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन क्या रहता है कि मेरी बेटी छोटी है तो वो यहाँ पे जैसे उसने क्रीम लगाया या कुछ भी वो करती है, कलरिंग भी करती है ना, तो अलमारी पे भी चल जाता है उसका और ये शीशे पे भी चल जाता है। अब छोटी बेटी है वो भी, तो मतलब होते ना गंदे गंदे निशान वगैरह उस पर हो गए थे। तो इसलिए फिर मैंने ये मतलब आज निकाला था कि मुझे अपनी अलमारी साफ़ करनी है। तो मुझे ये नहीं कि ये वाली अलमारी, साइड वाली अलमारी है ना, इस पे भी मैंने साफ़ किया है। तो वही गर्मी बहुत हो रही थी तो बाल खुले करने में तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद जब काम करते हैं तो पसीना आता ही है। तो इसलिए फिर मैंने जूड़ा बनाना ज़्यादा प्रिपेयर समझती हूँ कि अच्छे से काम हो जाता है और ज़्यादा देर तक भी अच्छे से कर सकते हैं हम लोग काम। तो देखिए एक अलमारी मैंने साफ़ कर ली है, अब मैं यहाँ पे दूसरी अलमारी को भी साफ़ कर रही हूँ। तो वही देखिए ये जो हमने जो पानी का लिक्विड बनाया है तो वो कितनी चीज़ों में काम आ रहा है। तो देखिए फाइनल लुक मेरी मिरर का कितना अच्छा चमक रहा है। अभी आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लगेगा, लेकिन रुक जाइए 2-3 दिन बाद फिर वही गंदा हो जाना है। तो इसलिए डेली हैबिट में मैं ये लाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सी ऐसे हैक एंड मतलब होते हैं, हैक्स होते हैं, टिप्स होते हैं किस चीज़ के। नॉर्मल आप इस टाइप से जो मैंने आपको बताया, वाटर है, डिश वॉश वाला है, और इस वाटर्स मिला के भी आप मिरर को साफ़ कर सकते हैं। और बाकी तो क्लीनिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये है हैंड पोंछने का टॉवल है ये, जो कि आप किचन में यूज़ कर सकते हैं और अपने जो वॉश बेसिन का एरिया है वहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए, उसके बाद पोंछने के लिए। तो ये 4 आए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे थे और ये मैंने मीशो से ख़रीदे हैं और काफ़ी टाइम से रखे थे, मैंने आपसे शेयर नहीं किए थे। तो एक पिंक है, पर्पल है, एक रेड है, एक ऑरेंज कलर का है। तो मैं सोच रही थी एक मैं अलमारी के पास यहाँ पे रखूँ, क्योंकि जैसे कि हस्बैंड वगैरह आते हैं, हैंड वॉश कर लिया है या रात में आते ना तो टॉवल ढूंढते हैं, या छोटे मोटे जैसे आप लोगों का हैंड पहुँचने हैं तो यहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने अभी ऐसा कुछ मेरे पास मुझे कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा था, तो मैंने की में डाल के उसको हैंग कर दिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है और भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पे वॉश बेसिन का एरिया साफ़ कर रही हूँ। अब मैंने सोचा था कि मैं इतने से वॉश बेसिन के एरिया के लिए मैं क्या हार्पिक यूज़ करूँगी। तो ये जूना है, जूने में थोड़ा सा मैंने साबुन ले लिया था, उसके बाद मैंने इसको पूरे वॉश बेसिन एरिया को साफ़ कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर के लिए, अगर आपको घर साफ़ करना है तो कुछ भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं अपना जुगाड़ लगा के। तो देखिए वॉश बेसिन एरिया साफ़ हो गया है, तो मैंने सिर्फ एक साबुन से उसको साफ़ कर दिया है। उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम अनदेखा हो जाता है, अनदेखा कर देते हैं, टाइम नहीं निकाल पाता है। तो ये मैं आज साफ़ कर रही हूँ कंघे, और ये हम लोगों को डेली, आपको पता ही, हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या रहता है कि ऑयलिंग रहता है तो मैल काला काला जम जाता है, अगर नहीं करते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते पूरे कंघे को भर देता है। तो इसलिए आज मैंने टास्क निकाला था कि मुझे ये साफ़ करना है, जो कि देखिए ये साफ़ हो गया है। अब मुझे करना था ये फ्रिज को क्लीनिंग करना था। फ्रिज के ऊपर मुझे कुछ ऐसा, मतलब हमारे पास अगर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है वो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसको पहले साफ़ किया है। और मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरे मम्मी का था एक, क्या बोलते हैं उसको, सॉल बोलते हैं, ये सॉल है, गरम सॉल है, मम्मी उसको फेंक रही थी। तो मैंने कहा यार आप इसको अलग कर रही हो, इससे अच्छा तो मैं इसको डेकोरेशन के काम के लिए ले सकती हूँ। तो ये मैंने इसको फ्रिज के ऊपर कर दिया है, उसके ऊपर मैंने ये टेडी बियर रख दिया था। तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, तो है ना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आपको वॉश बेसिन एरिया भी दिखाऊंगी कि वो भी कितना अच्छा लग रहा है।
अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। अब मेरी किचन में क्या है कि हस्बैंड लेकर आए थे सब्जी, तो मैंने सब्जी अभी रख दी थी। मैंने कहा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको अब उसको जो डिब्बे थे खाली हो गए थे, वॉश हो गए थे, तो मुझे उसमें वो अरेंज करना था, मतलब उसको जमाना था। तो जो काम हम लोगों को करने हैं उन सब के लिए इसी तरीके से समय निकालेंगे। और ये देखिए टमाटर बहुत ज़्यादा थे तो ये डिब्बे का ढक्कन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा मुझे ऐसे ही रखना है। जब जैसे कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो मैं ना उसका ढक्कन नहीं लगाती हूँ, और जो कम होती है उसका ढक्कन ऑलरेडी लग जाता है। तो भिंडी है, गोभी है और लौकी भी लेकर आए थे, आलू प्याज काफ़ी सारे। जब खाली हो जाता है ना, तो जब फ्रिज, तो मैं क्या करती हूँ फ्रिज की फिर कंटेनर जो भी रहते हैं उनको साफ़ करके उसके बाद उनको मैं मतलब उसमें सामान जो भी सब्जी रहती है वो फिर उसमें लगा देती हूँ। तो ये नहीं है कि आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बड़ा समय निकालना है, तो आप इस तरीके से आप एक होता है ना टू डू लिस्ट हम लोग बना लें। तो मैं अपना शेयर करूँ तो मैं भी इस तरीके से लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज ये करना है, ये करना है। तो चलिए मैं आपसे कभी भी ऐसा चीज़ शेयर करूँगी मैं किस तरीके से लिस्ट बनाती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नॉर्मल से कागज़ पे भी एक लिस्ट बना लेते हैं, और ज़्यादा काम मैं लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ। जैसे मिनिमम मुझे 5 काम करने हैं या 6 काम करने हैं, अगर छोटे छोटे हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइप से लिस्ट बना के तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, और बर्डन भी नहीं होता है अगर इस तरीके से। मतलब घर हमारा जो रहता है, घर या किचन जो भी रहता है हमारा, बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज भी रहता है, जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। और देखिए यहाँ पे सारे बॉक्स में सब्जी जम गई है, और उसके बाद मैं ये फ्रिज में जमाने जा रही हूँ। बस अब रह गया है प्याज और आलू, और ये भी मैं इसमें जमा लूँगी। और ये जो नारियल देख रहे हैं ना, ये नारियल हमारे के रखे हुए हैं, इनको भी हम लोग, मैं बोलती हूँ ना कि हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है, तो अभी इनका समय नहीं आ रहा है कि इनको फोड़ के नारियल निकालना है। तो वो चीज़ क्या है, नारियल हम लोग फोड़ते नहीं है, नारियल मतलब कि हस्बैंड ही फोड़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना लेडीज़ें नारियल नहीं फोड़ती हैं, गोला नहीं फोड़ती हैं। तो ये उन्हीं की हैंड ओवर है, तो कब उनको मौका मिलेगा तब वो फोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी प्याज रख दी है, और मैं आलू रखूँगी फ्रीजर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब होने का ज़्यादा रहता है, और मैं प्याज वगैरह को भी देखती रहती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।